उठेंगे। आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अमेरिकी नेताओं और सीनेटर्स की सबसे बड़ी चिंता क्या है। चिंता देखिए, चिंता नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों, तेल कीमतों में जो विस्फोट हुआ है उसको लेकर चिंतित हैं वहां पर लोग। यूएस नेताओं की सबसे बड़ी चिंता क्या है? चिंता नंबर 2, अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा को लेकर वो चिंतित हैं कि अगर फुल फ्लेज वॉर होती है तो दिक्कत हो जाएगी। चिंता नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रही है, क्यों यूएस नेता चिंतित हैं इस जंग को लेकर। इजराइल ईरान सीधी जंग में अगर शामिल हुए तो चूंकि इजराइल अमेरिका का सबसे क्लोजेस्ट अलाई है, दिक्कतें वहां भी बढ़ जाएंगी। चिंता नंबर 4 क्या है? अमेरिकी सीनेटर्स को, अमेरिकी नेताओं को हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने का खतरा है और अभी तो थोड़ा बहुत वहां से रिलीज हो रहा है वेसल्स, बंद हो गया तो सोचिए कितना हाहाकार होगा। चीन और रूस की बढ़ती भूमिका से भी अमेरिका परेशान है, क्योंकि पूरी इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी अब चीन और रशिया की तरफ देख रही है कि ईरान आपका दोस्त है, उसको समझाइए भाई कि वो क्या कर रहा है। चिंता नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, चुनावी राजनीति और जनता की नाराजगी भी अमेरिकी सीनेटर्स नहीं मोल लेना चाहते। ट्रंप साहब ये नहीं चाहते और इसीलिए बार बार इस पर सोच और विचार हो रहा है कि हमला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अमेरिका की 5 शर्तें क्या थी जो नहीं मानने पर ईरान पर आज हमला होना था। दर्शकों आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, उसके बाद बाकायदा एक मैप भी होगा और एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ा। जी हाँ, शर्तें देख लीजिए। अमेरिका की 5 शर्तें क्या थी कि 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम वो अमेरिका को ईरान किसी भी कीमत पर सौंपे। वो तो उनको चाहिए ही चाहिए था, लेकिन ईरान ने मना किया। शर्त नंबर 2, ईरान केवल परमाणु केंद्रों को चालू रखे, वो भी सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को, लेकिन ईरान ने उससे भी मना कर दिया। शर्त नंबर 3, जिस पर लगातार अड़ा रहा अमेरिका और ईरान भी, तेहरान को युद्ध के हर जाने की मांग छोड़नी होगी। ईरान कह रहा हमको तो चाहिए, अमेरिका कह रहा है एक फूटी कौड़ी आपको एक नया हम नहीं देंगे, क्योंकि ये जंग आपने शुरू की थी, आपकी वजह से जंग की शुरुआत हुई। शर्त नंबर 4, ईरान की ज्यादातर जब्त कंपनियां ब्लॉक रहेंगी। ईरान ने कहा कि हमारे ऑनलाइन पैसे रिलीज करिए, बिटकॉइन रिलीज करिए, लेकिन अमेरिका ने कहा भाई कुछ भी रिलीज नहीं होगा, सब कुछ ब्लॉक रहेगा अगर आप शर्त नहीं मानते तो। शर्त नंबर 5, ईरान पर सभी मोर्चों पर युद्ध जल्द खत्म करने की बात उन्होंने कही है। सबसे पहले तो बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फ्री करिए, तुरंत फ्री करिए, यूएई पर हमला बंद करिए। ईरान ने कहा हम नहीं सुनने वाले हैं जी। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, ईरान की भी शर्तें सुन लीजिए। अगर आपने अमेरिका की शर्तें सुन ली दर्शकों, तो ईरान की शर्तें भी आपके लिए सुनना बहुत जरूरी। ईरान की 5 शर्तें क्या है? जंग खत्म होगी या बढ़ेगी, उससे लेकर क्या क्या इम्कान है। शर्त नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, लेबनान समेत पूरे इलाके में सैन्य अभियान खत्म, हालांकि सीज फायर हो चुका है लेबनान और इजराइल में, उसके बावजूद वहां पर हमले लगातार हो रहे हैं। शर्त नंबर 2 क्या है? शर्त नंबर 2 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर, ईरान पर लगे प्रतिबंध जल्द हटा दिए जाए। सैंक्शंस हटाने की मांग ईरान कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने कहा कि हम सैंक्शंस नहीं हटाएंगे। शर्त नंबर 3 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, क्या है वो शर्त? विदेश में जब्त ईरानी संपत्तियां जारी की जाए, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि यह भी नहीं होगा भाई साहब, सबसे पहले आपको जंग रोकनी होगी, हमले रोकने होंगे। शर्त नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, ईरान को युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा मिले। अमेरिका ने कह दिया है हम कोई मुआवजा नहीं देंगे, सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फ्री करिए और हमारे साथ शांति समझौता करिए हमारी शर्तों को मानकर। अगली शर्त आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रही है, शर्त नंबर 5, हॉर्मुज़ पर ईरान की संप्रभुता को मान्यता दी जाए। अमेरिका कह रहा है कि 50-50 करना पड़ेगा, हम भी वहां रहेंगे, आप भी वहां रहिए और दुनिया भर के जो वेसल्स हैं, जो शिप्स हैं, वहां पर मूव करें। दर्शकों अब आपको दुनिया के 2 चोक पॉइंट्स के बारे में बताता हूं, इस पर भी आज बहुत चर्चा हुई है, क्योंकि कतर, सऊदी और वहां पर जो यूएई है, उन्होंने अमेरिका से कहा है कि बाब अल मंदेब और हॉर्मुज़ स्ट्रेट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके चक्कर में, आपके जंग के चक्कर में दोनों ही ब्लॉक हो जाएंगे। चलिए आपको बता देते हैं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ऑलरेडी यहां पर टसल चल रहा है, इसी में यहां पर जो ये गल्फ है, यहां पर अमेरिका और यूएई, अमेरिका और ईरान दोनों की नेवीज यहां पर लगी हुई हैं, यहां टसल चल रही है, यहां पर लगातार हमले हो रहे हैं, कुछ भारतीय शिप भी यहां पर डैमेज हुए, टूटे और डूबे भी। इसके अलावा बाब अल मंदेब एक और इलाका है, यहां पर ये सना जो आप देख रहे हैं, ये हूती विद्रोहियों का गढ़ कहा जाता है। दर्शकों यहां पर भी अगर एक बार ईरान ने इशारा कर दिया, तो ईरान के इशारे के बाद जो हूती विद्रोही हैं वो बाब अल मंदेब को भी यहां पर ब्लॉक कर देंगे। तो अभी 20% तेल यहां से गुजर रहा है, 10 से 12% का रूट ये है, अदन की खाड़ी को जोड़ता है बाब अल मंदेब, ये भी ब्लॉक हो जाएगा। तो 30-35% अगर क्रूड की सप्लाई दर्शकों रुक जाएगी, तो जरा सोच कर देखिए कि दिक्कतें कितनी ज्यादा बढ़ने जा रही हैं। और इसीलिए इस तमाम चीज को बचाने के लिए अमेरिका लगातार फूक फूक कर कदम रख रहा है। दर्शकों एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, अगले घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए मेजर जनरल पीके सहगल साहब का, रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, आप शो पर आए। सुरेंद्र सिंह लाली आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है, विदेशी मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप फॉर्मर डिप्लोमेट हैं।
साथ ही साथ आपको घियोर मौलाई साहब भी तस्वीरों में दिखाई देंगे, ईरान से लाइव जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मौलाई साहब, और बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। आज अमेरिका हमला करने वाला था सर, हमला टल गया है। अमेरिका ने फिर से दूसरे कंधे पर रखकर बंदूक चला दी। उन्होंने कहा कि कतर, यूएई और सऊदी ने मुझे समझाया कि अभी बातचीत का एक दौर और होना चाहिए, हमले तो होते रहेंगे। हाउ डू यू सी इट सर? आप कैसे रीड करते हैं इस पूरे डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को? देखो, डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पे जानते हैं कि अमेरिका जो है इस समय किसी भी हालत में नहीं है वास्तव में ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि उनको अपने एलाइज का सपोर्ट नहीं है, नेटो का सपोर्ट नहीं है, अपने लोगों का सपोर्ट नहीं है। साथ में जो अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन की अप्रूवल रेटिंग हर दिन गिरती जा रही है। 70% से ज़्यादा लोग जो है वो नहीं चाहते, ट्रंप की जो हैंडलिंग ऑफ द वॉर है उससे बिल्कुल खिलाफ है। फिर साफ तौर पे मिड टर्म इलेक्शन होनी है नवंबर में, उनको साफ तौर पे नजर आ रहा है कि वो सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों में मान्यता खो सकते हैं और लिम डक प्रेसिडेंट बन सकते हैं। हम्म। और बहुत बड़े पैमाने पर उनके अपने पार्टी के लोग भी इसके खिलाफ है। हम्म। तीसरा, वहाँ आर्थिक सिचुएशन जो है अमेरिका में काफ़ी से ज़्यादा गंभीर है। ग्रोसरी प्राइसेस बढ़ रही है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही है, और लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। आधे मॉल्स तो उनके शेल्फ खाली पड़े हैं। ऐसे में केवल और केवल ट्रंप जो है एक किस्म से धमकी धमकी दे रहे हैं। धमकी एक बार ही नहीं देते, बार बार धमकी देते हैं, और कोई ना कोई बहाना बना के कह देते हैं। कतर ने कहा, सऊदी अरेबिया ने कहा, यूएई ने कहा। इन तीनों देशों ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की। अगर आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप अभी जब चाइना गए थे तो उन्होंने कहा कि चाइना ने हमसे 200 जहाज खरीदने जा रहा है, उससे बड़े पैमाने पर हमसे सोयाबीन खरीदने जा रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदेगा और बड़ा कुछ खरीदेगा। लेकिन चाइना ने इसकी किसी प्रकार से कोई पुष्टि नहीं की, और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि चाइना से उनको कुछ नहीं मिला। और उनको बड़े पैमाने पर कोशिश थी कि चाइना की मदद की जाए। चाइना ने आश्वासन दिया कि यस, हम किसी प्रकार से उनकी सहायता नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एड। वो भी करता है या नहीं करता पता नहीं, क्योंकि चाइना डिनाइल मोड में पहले भी था, लेकिन चाइना जो है उनको हर प्रकार से इंटेलिजेंस दे रहा था, पहले भी दे रहा था, अभी भी देगा। और ये केवल और केवल एक किस्म से उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना था। माइंड गेम्स है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, पोस्चरिंग है। इसके अलावा मेरे मुताबिक कुछ नहीं है। और मुझे साफ तौर पर नजर आता है कि ट्रंप का इरादा भी नहीं था, क्योंकि अगर ट्रंप ने हमला किया तो ट्रंप साफ तौर पे जानते हैं जो जीसीसी कंट्रीज हैं, जो अमेरिका के एलाइज है, वहाँ जबरदस्त बर्बादी होगी, और इतनी जबरदस्त बर्बादी होगी कि लोग जो है, दुनिया जो है कम से कम 5-6 साल तक उससे गंभीर तौर पर प्रभावित होगी। हम्म। हर प्रकार के रिफाइनरीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ऑयल पाइपलाइंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिसलाइजेशन प्लांट्स है डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ऐसे में अगर युद्ध रुक भी जाता है कुछ दिन के बाद में, या स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाता है, तो फिर भी कई साल लगेंगे इनको रिक्रिएट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए। और साथ ही साथ ईरान के पास एक और बहुत बहुत बड़ा देर समुद्र के अंदर नीचे जो है केबल बिछी हुई है, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, वो रुक जाएंगी। डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो रुक जाएगी। कम्युनिकेशन है बिटवीन एशिया एंड यूरोप एंड अमेरिका, वो सब के सब बंद हो जाएगा। और अमेरिका साफ तौर पे जानता है कि एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज किया है, फिर ये सब सी केबल्स है इनको भी वेपनाइज करेगा, और वो इससे साफ तौर पे बहुत बड़ा नुकसान होता है अमेरिका को। इसीलिए वो बार बार इसको युद्ध को टालते हैं और कह रहे हैं कि बड़ी गंभीर बातचीत हो रही है, और पाकिस्तान के माध्यम से उनको नए नए प्रपोजल मिले। लेकिन साफ तौर पे ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है, हम हर प्रकार से बातचीत करने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी समस्या है कि हम किसी प्रकार से अमेरिका को ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमने बातचीत दो बार ही कर रहे थे। एक बार जून पिछले साल में जब उन्होंने हमला किया, फिर उन्होंने 28 फरवरी को जब बातचीत हो रही थी, फिर उन्होंने बैक स्टेप किया। ऐसे हम कैसे यकीन करें कि अमेरिका बैक स्टेप नहीं करेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि हम हर प्रकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन धमकियां डोनाल्ड ट्रंप जो दे रहे हैं, धमकियां बंद करें। उन्होंने कहा, एक तरफ तो आप हमारे बातचीत के ऊपर बंदूक लगा रहे हो, और साथ में कहते हो डॉटेड लाइन के ऊपर साइन करो, हम इसको किसी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर अगर आप उनकी सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ देखो, 2500 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, तो किसी प्रकार से 2500 साल में आज तक ना झुके ना झुकेंगे। और अगर ईरान के अंदर उनके लोगों का देखो, लोग साफ तौर पे इस समय हुकूमत के साथ खड़े हैं। वो नहीं चाहते किसी प्रकार से कोई भी सरेंडर किया जाए। और फिर आईआरजीसी जो है वो एक किस्म से प्रिंसिपल नेगोशिएटर बन गया है। जो सिविलियन थे, आपके स्पीकर ऑफ द सेनेट वो जो है, और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है, उनकी बातचीत तो वो नज़रअंदाज करते हैं।
जाते हैं IRGC, और IRGC में भी अनेकों जर्नल्स हैं। कौन किस भाषा में बोल रहा है कोई नहीं जानता। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है इस समय, बातचीत करे तो किसके साथ करे। और IRGC किसी प्रकार से कोई समझौते के लिए तैयार नहीं, अनलेस एंड फिर जहां तक उन्होंने कहा है कि जो 400 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम है आप हमको सौंपिए। ऑलराइट सर। ईरान ने सबसे पहले कहा था कि हम ये जो है इसको रशिया को भेजने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को तो किसी हालत में सौंपेंगे नहीं। फिर वो अमेरिका चाहता है कि 20 साल तक, वो आश्वासन दे कि 20 साल तक किसी प्रकार से कोई न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। ईरान शायद समझौता करने के लिए तैयार है कि हम 10 साल के लिए एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन 20 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हम ऑलराइट सर। जनरेशन को